दोस्तों क्या होता है जब कोई क्लब बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजर रहा होता है ना, तो आप कुछ मोमेंट्स पे नज़र डालते हैं कि कहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई, कहाँ पे चीज़ें डाउन हिल गई। मे बी अगर आप चेल्सी की रीसेंट हिस्ट्री में देखेंगे कि जब सब कुछ सही चल रहा था, 2021 में चैम्पियंस लीग जीती थी, उसी साल फिर दिसंबर में क्लब वर्ल्ड कप जीता था, सब कुछ सही चल रहा था, थॉमस टूकल मैनेजर थे, ओनरशिप चेंज हुई। क्या वो एक पॉइंट था चेल्सी के इतिहास में जहाँ पर चीज़ें डाउनहिल जाना शुरू हुई? थॉमस टूकल को सैक किया था, बहुत ही अबिस्मल सीज़न था वो 2022-2023 सीज़न जो था। उसके बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगी, लेकिन तब भी आपके पास ना एक माइंड में अनसर्टेनिटी थी कि भाई चेल्सी क्या एक्चुअली में फिर से एक एलीट क्लब बन पाएगा, एक एलीट यूरोपियन क्लब छोड़िए, एक एलीट इंग्लिश क्लब बन पाएगा वापस? क्या ये चेल्सी वही एक्साइटिंग टीम, यंग टैलेंट हैं, स्टेपिंग स्टोन की तरह आ रहे हैं इस क्लब में, थोड़ा सा अच्छा खेलेंगे, स्टैब्लिश होंगे, फिर इनको प्रॉफिट्स के लिए बेच दिया जाएगा? क्या ये आइडेंटिटी बन के रह जाएगी चेल्सी की? गिरते पड़ते टॉप 4 में आ रहे हैं, सिक्स्थ फिनिश की है उस सीज़न के बाद, लास्ट सीज़न जैसे तैसे फोर्थ आए हैं, कॉन्फ्रेंस लीग जीत ली। बट क्या है इस चेल्सी का? क्या आप किस मोमेंट पे कहेंगे कि चेल्सी आर वेल एंड ट्रूली बैक, कि आप बोल सकते हैं कि हाँ अब चेल्सी ना जो एलिट यूरोपियन टीम्स है ना, जो स्टैब्लिश टीम्स हैं, उनके साथ खड़ी होकर कंपीट कर सकती है? वो फीलिंग थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई थी क्लब वर्ल्ड कप से। जब क्लब वर्ल्ड कप पीएसजी को फाइनल हराया चेल्सी ने, तो सब में कॉन्फिडेंस आया और सबकी नज़रें गई चेल्सी की तरफ कि हाँ भाई कुछ है यहाँ पे, कुछ कुक हो रहा है और कुछ तो बढ़िया चल रहा है। एनजो मैरेस्का ऐसा नहीं है कि भाई एक चैंपियनशिप से मैनेजर आया है, कोच आया है और जस्ट बस कर रहा है चीज़ें जैसे तैसे, ठीक है। उसके बाद ये सीज़न शुरू हुआ, इसमें भी अप्स एंड डाउन्स हुए, कुछ मैच ड्रॉ हुए, कुछ मैच हारे, रेड कार्ड मोमेंट्स। यही यंग टीम है, दिमाग नहीं है इनका, मेंटेलिटी वाली प्रॉब्लम है, मैनेजर भी बहुत यंग है, कैसे इन गेम मैनेजमेंट करता है मैनेजर, इसको तो पता ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। रेड कार्ड मिल रहा है तो घबरा जा रहा है, बौखला जा रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूशंस नहीं हो पा रहे, इससे स्टाइल ऑफ प्ले बड़ा बोरिंग है, फलाना ढिकाना, इंजरीज को सब नज़रअंदाज कर रहे हैं। बट ठीक है, मैनेजर की पीठ पे सब चढ़ना चाहते हैं। किसी ने दोस्तों ये रियलाइज़ नहीं किया कि एनजो मरेस्का ने ना इस बीच में फ्रेंच चैंपियंस को हरा दिया, जो चैंपियंस लीग विनर्स हैं, इंग्लिश चैंपियंस को हरा दिया लिवरपूल। ऑल्दो उनका सीज़न बहुत ख़राब चल रहा है, बट डिफेंडिंग चैंपियंस को आप हराते हैं 2 बार, वो भी लास्ट सीज़न वो टाइटल जीत चुके थे तब उनको हराया था, और इस बार फिर स्टैमफोर्ड ब्रिज में उनको हराया है। और आज स्पेनिश चैंपियंस को हरा दिया है, जिन्होंने लास्ट सीज़न डोमेस्टिक ट्रेबल जीता था। 2 या 3 मिनट या मे बी 1 मिनट ही दूर थे चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचने से, सेमीफाइनल तक वो गए थे। एक एलीट टीम जिसमें सुपरस्टार्स भरे हुए हैं, सिर्फ एक उनका मेन प्लेयर मिसिंग था, पेड्री, जो स्टार्टिंग 11 में नहीं थे, या आप कह सकते हैं स्क्वाड में नहीं थे। अदरवाइज उनकी पूरी टीम अवेलेबल थी, लेवेंडोस्की भी थे, रफीनिया भी थे, फ्रैंकी डियोंग भी थे, रफीनिया बेंच से आ जाए तो मोस्टली उनकी पूरी टीम थी। और आज उनको जिस मैनर में हराया ना दोस्तों, मतलब हराना एक होता है कि पेल दिया, पटक दिया, उठा के रगड़ दिया ज़मीन पे, घसीट घसीट के मारा है चेल्सी ने बार्सिलोना को। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि ये परफॉर्मेंस वो मार्कर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आप पॉइंट पे कह सकते हैं कि चेल्सी इज़ बैक। मैं अगेन फिर ये नहीं कह रहा हूँ कि हम यहाँ से तो चैंपियंस लीग ही जीत जाएंगे, या संडे को देखो हम आर्सेनल का क्या भूत बनाते हैं और हम तो प्रीमियर लीग के फेवरेट्स हैं। अभी भी रैंडम लॉसेस आएंगी, हारेंगे हम मैचेस, कुछ ऊपर नीचे होंगी, कुछ ऊंच नीच होगी, लेकिन चेल्सी को अंडर एस्टिमेट करना और ये बोलना कि भाई ये तो पुश ओवर्स हैं और आज आप जाएंगे चेल्सी के अगेंस्ट और यंग टीम है, इनको तो खेलना नहीं आता, मैनेजर को भी ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, आई थिंक उस चीज़ का जवाब अब पिछले 4-5 महीने में एनजो मरेस्का मल्टीपल टाइम्स दे चुके हैं। जर्मन चैंपियन से हार का सामना करना पड़ा था, बट मुझे लगता है कि वो मैच हमारा पहला था सीज़न का, नो एक्सक्यूजेस। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर वो मैच हो, जब हमारा स्क्वाड थोड़ा सेटल्ड हो गया है, थोड़ा सा हम वार्म्ड अप भी हो गए हैं सीज़न के लिहाज से, नई साइनिंग्स भी अब सेटल हो गई हैं, आई थिंक अभी हम उनको बेटर कॉम्पिटिशन देंगे। बट दोस्तों चेल्सी ने जीत लिया है ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला था, ना केवल 3 पॉइंट के लिहाज से चैंपियंस लीग के नेक्स्ट राउंड की क्वालिफिकेशन के, बट एक कॉन्फिडेंस और एक मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं, और बार्सिलोना को अगर आप इस मैनर में हराते हैं तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। कोल पामर के बिना, लीवाई कॉलविल के बिना हो रहा है दोस्तों ये सब, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि एनजो मरेस्का कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं स्ट्रेस एनजो मरेस्का पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोग बात करेंगे कुकुरेया की, एनजो फर्नांडिस की, मोइसेस काइसेडो की, रीस जेम्स की, सेंटर बैक पेयरिंग की, रॉबर्ट सैंचेस कैसे इंप्रूव हुए हैं, एस्तवाओ का क्या परफॉर्मेंस था, क्या गोल मारा, पेड्रो नेटो द वर्क हॉर्स, गर्नाचो का बहुत डिसेंट स्टार्ट रहा है, जिनको प्रॉब्लम चाइल्ड की तरह देखा जा रहा था बट वो अच्छा खेल रहे हैं, इन सब की बात होगी।
जो सब्सटीट्यूट्स आए, जेमी गिटन्स है, जाओ पेड्रो हैं, इन सारे प्लेयर्स की सीज़न के लिहाज से बात होगी, लेकिन एंजो मरेस्का की कोई बात नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से एंजो मरेस्का को आज आपको पूरा क्रेडिट देना चाहिए, मैन ऑफ द मोमेंट। प्लेयर्स के अलावा, प्लेयर्स तो हैं ही, प्लेयर्स को तो मिलेगी ही सारी स्पॉटलाइट, बट मैन ऑफ द आवर, मैन ऑफ द मोमेंट इज एंजो मरेस्का दोस्तों। टैक्टिकली आउट प्ले कर दिया, एंड देर इज समथिंग अबाउट बिग गेम्स एंड चेल्सी एंड एंजो मरेस्का। बड़े मैचेस में ना एंजो मरेस्का कुछ ना कुछ टैक्टिकल ट्वीक करते ही हैं। आज हमने क्या टैक्टिकल ट्वीक किया कि कोई आउट एंड आउट स्ट्राइकर के साथ नहीं गए, क्योंकि इतना ज़्यादा अग्रेसिव प्रेस करती है बार्सिलोना, हाई लाइन खेलती हैं, तो उनको क्या हर्ट करेगा? रनर्स, घोड़े डाल दो भाई जो भाग सके, जिनके पास एबिलिटी है बॉल पे, बस दैट्स इट। कोई होल्ड अप करने की ज़रूरत नहीं, कोई लिंकअप करने की ज़रूरत नहीं। लिंकअप के लिए एंजो है, उनके पीछे काइसेडो और जेम्स है, दो बहुत ही ज़्यादा एलीट बॉल विनर्स जो टेक्निकल भी है बॉल पे। जैसी बॉल मिलेगी रिसाइकिल करेंगे, हाई लाइन के ऊपर से मार देंगे। राइट साइड में मालो गुस्तो को छोड़ दिया केओस क्रिएट करने के लिए। एग्जैक्ट जो पीएसजी के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी ना, वो वाली परफॉर्मेंस थी आज आप कह सकते हैं। जो इंटेंसिटी थी, जो बाइट था, जो काउंटर प्रेस किया है चेल्सी ने, कुछ भी नहीं करने दिया किसी भी बार्सिलोना प्लेयर को। जो भी फेजेस में बार्सिलोना अटैक कर रही थी, जो ट्रांजिशंस आ रहे थे, वो अगर फ्रैंकी डियोंग के पास बॉल है, उन्होंने टर्न किया, अगर उन्होंने लाइन ब्रेकिंग पास डाल दिया ईडर टू फर्मीन लोपेज या लमीन यमाल, तो उनका अटैक बनेगा, वरना कुछ भी नहीं करने दिया आज चेल्सी ने बार्सिलोना को पूरे मैच में। लमीन यमाल को पॉकेट कर दिया कुकुरेया ने। जब 80 मिनट पे लमीन यमाल सब्सटीट्यूट होके जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि आज वो गेम में भी थे क्या, खेल भी रहे थे क्या। इस तरीके की ये टैक्टिकल मास्टर क्लास थी, जहां पे आपने क्लीन शीट तो रखी एक ऐसी बार्सिलोना के अगेंस्ट जो फ्री फ्लोइंग है, भर भर के ये टीम गोल स्कोर करती है। हांसी फ्लिक ने भी ये कहा था कि भाई अगर ऑपोजिशन एक गोल मारता तो हम 2 गोल मार देंगे, हमको गोल कंसीड करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट हमको आउटस्कोर करके दिखाओ तुम में दम है तो। और चेल्सी ने आउटस्कोर तो क्या किया ना, उनको केवल गोल स्कोर करने से रोका, पर पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया दोस्तों। एक फेरान टोरेस का वो चांस था ज़रूर, जो मैं कहूँगा कि गोल्डन चांस था, अगर वहाँ पे वो गोल हो जाता तो मे बी गेम स्टेट बदल जाती। बट जो आज मुझे एक बिलीव दिख रहा था ना, और जो एक इंटेंट दिख रहा था इस चेल्सी टीम में, वो कुछ अलग ही लेवल पे काम कर रहा था। वो मुझे लग रहा था कि वो गोल हो भी जाता तो हम कम बैक कर लेते, क्योंकि स्टार्ट बहुत फ्रेंटिक हुआ था। फिर वो जो फेरान टोरेस का चांस आया, तो बीच में कुछ 5-6 मिनट का या 10 मिनट का आप कह सकते हैं एक फेज़ आया था, जब हम थोड़ा सा रैटल हो गए थे, इन द सेंस कि हम ओवर ट्राई कर रहे थे चीज़ें, बॉल्स हमसे लूज हो रही थी, प्रेस बहुत अच्छा कर रही थी बारसा, तो एक दो बहुत छोटी छोटी गलतियां हो रही थी, बट वो निट पिक करने वाली बात है, नुक्ताचीनी मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इट्स अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस अदरवाइज इन माई ओपिनियन। हमारे 3 या 4 गोल रूल आउट हुए हैं दोस्तों, इतना ज़्यादा हमने आज डोमिनेट किया है। एक वो फोफाना का हैंडबॉल हो गया, एंड आई थिंक बाकी जो गोल थे वो ऑफ साइड से रूल आउट हो गए। एक तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख हुआ था जो एंजो का एक गोल था, एंजो कुड हैव हैड अ हैट्रिक आज, इतने ज़्यादा चांसेस मिले थे एंजो को। व्हाट अ प्लेयर भाई, व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मर। मैं कह रहा हूँ ना, अगर मैं हर एक प्लेयर की आज तारीफ करने लगा ना, जिस तरीके से आज हर एक प्लेयर ने परफॉर्म किया, ये वीडियो ना 2 घंटे लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इट्स ऑल अबाउट एंजो मैरेस्का, क्योंकि हमें पता है कि काइसेडो क्या करेगा, हमें पता है कि काइसेडो इज अ डिस्ट्रॉयर, वो जाएंगे, वो किसी को कुछ करने नहीं देंगे। फर्मीन लोपेस को कुछ नहीं करने दिया, लमीन यमाल को कुछ नहीं करने दिया, फ्रैंकी डियोंग को कंट्रोल नहीं करने दिया टेम्पो गेम का। एरिक गार्सिया वाज अ घोस्ट इन दिस गेम। हमें पता है कि रीस जेम्स की टेक्निकल एबिलिटी क्या है बॉल पे, हमें पता है कि नेटो कैसे भाग सकते हैं, हमें पता है कि एस्तेवाओ एक प्रोडिजी है। और भाई बाय द वे जो गोल मारा है एस्तेवाओ ने, एग्जैक्टली सेम गोल एस्तेवाओ ने चेल्सी के अगेंस्ट मारा था पाल्मेरास के लिए इन द क्लब वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल। आप देखिएगा बहुत ही सिमिलर गोल था, आई थिंक एंड ऑफ द फील्ड भी सेम ही था। अगर आप वो मैच देखेंगे तो भाई वो एक है इस बंदे में स्पेशलिटी कि ही कैन यूज़ बोथ हिज फीट वेरी नाइसली, वेरी एफिशिएंटली। और मतलब इससे ज़्यादा खुशी मुझे हो नहीं सकती है। मैं एज अ चेल्सी फैन में क्या बोलूँ, मतलब लियाम डेलैप भी आए, उन्होंने तीसरा गोल स्कोर किया। पहला गोल भसड़ी गोल था, लेकिन वी डिजर्व दैट लीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने वॉच अलॉन्ग में भी कहा था, जब चेल्सी अटैक कर रही थी उससे पहले इतने चांसेस मिले थे, आई स्मेल अ गोल, और उसी कॉर्नर से, उसी सेट पीस से गोल भी आ गया था। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत ही शानदार खेला चेल्सी ने। अब मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी नैरेटिव की। आई हैव केप्ट रिसीट्स दोस्तों। 3 साल पहले जो एक ट्रांसफ़र विंडो हुई थी कुंडे और रफीनिया वाली, उसके दौरान मुझे क्या क्या कहा गया था। मैं सारे बारसा फैंस के लिए ये नहीं बोलूँगा चीज़, बट कुछ कुछ बारसा फैंस ने बहुत गंदी गंदी बातें बोली थी। और मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई अगर आप चेल्सी सपोर्ट कर रहे हैं या आप कोई और क्लब सपोर्ट कर रहे हैं और बारसा को आप उसके साथ क्लब कर देते हैं, तो भाई तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम क्या समझते हो अपने आप को। आई थिंक वो थोड़ी सी चीज़ मुझे जो है वो अच्छी लगी नहीं इस सब में। और इस मैच से पहले भी
जब मैं डिस्कशन देख रहा था, आप जो हमने प्रीव्यू में लाइव स्ट्रीम की थी, जो हमने डिस्कशंस किए थे या जो भी नैरेटिव चल रहा था, मेरे प्रीव्यू पे जो कमेंट्स आए, जो इंटरनेट पे डिस्कशंस चल रहे हैं भाई, उसमें लोगों ने घोषित कर दिया है कि बार्सिलोना जीत गई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम फेवरेट्स थे या हम ऐसे ही पेलते बार्सिलोना को, बट मैं भी देख रहा हूँ फुटबॉल, मैं भी बार्सिलोना को खेलते देख रहा हूँ, अच्छी टीम है, सब कुछ है, बट मुझे ऐसा नहीं लगा था किसी भी पॉइंट पे कि बार्सिलोना आएगी और पेल देगी चेल्सी को। वॉज आई मिसिंग समथिंग? तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब बार्सिलोना की जहाँ बात आती है तो चेल्सी को कुछ समझा ही नहीं जाता? इसका मुझे कारण समझ आया है, प्लेन एंड सिंपल इज इग्नोरेंस दोस्तों। इग्नोरेंट है बहुत सारी जनता। अगेन मैं सारे बारसा फैन बेस को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ बारसा फैन बेस में जो शोर ज़्यादा मचाते हैं, इग्नोरेंट है वो क्या किसी भी टीम को ना खेलते हुए देखते नहीं है, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता नहीं है। काइसेडो को इन्होंने खेलते देखा नहीं है, रीस जेम्स को उनको पता नहीं है कि कौन है, अपने बबल में रहते हैं और बस आगे कमेंट कर देंगे कि भाई तुम तो ख़त्म हो, हमारे पास यमाल है, हमारे पास ये। भाई अच्छी टीम है तुम्हारी, लेकिन सामने वाली टीम को थोड़ा तो समझो क्या है क्या नहीं चल रहा है। तो मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के आप लोगों से कि थोड़ा प्रीमियर लीग भी देखना शुरू कीजिए। और ये रील्स और सिर्फ मतलब 2-4 टीमों के मैच देख के आप सोच रहे हैं कि भाई हमारी टीम बेस्ट है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी टीमें बहुत अच्छा करी। मैं अगेन बोल रहा हूँ, चेल्सी इज नॉट द बेस्ट टीम बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, बट हम पुश ओवर्स नहीं है भाई। कोई भी टीम आएगी हम उनको अच्छी फाइट देंगे भाई। आर्सेनल भी अगर आ रही है स्टैमफोर्ड ब्रिज संडे को, तो अगर हारेंगे भी हम मैच तो फाइट देके हारेंगे भाई उनको। ये ही पूरा मुद्दा है इस चीज़ का। अब आ जाते हैं जो एक मोमेंट हुआ मैच में, वो था अराउओ का रेड कार्ड, कि भाई अराउओ के रेड कार्ड से मैच बदल गया। भाई मैं सही कह रहा हूँ, आज जो चेल्सी का परफॉर्मेंस था, अराउओ का रेड कार्ड हुआ आई थिंक 42-43 मिनट के आसपास। मुझे उससे पहले बता दीजिए कि आपको लगता है कि 42 मिनट तक बारसा ने कुछ बहुत ऐसा किया था कि मतलब वो तो गेम में थे और चेल्सी तो बस लकी थे कि भाई रेड कार्ड मिल गया, एंड देन समहाउ चेल्सी पुल्ड द गेम और बस एक निकाल लिया, 1-0 लिया, 2-0 निकाल लिया और बस लकी हो गई चेल्सी। चेल्सी वर माइल्स बेटर देन बार्सिलोना आज। अराउओ का एक ब्रेन फेड मोमेंट था एंड ही हैज़ लेट बार्सिलोना डाउन, बट आई थिंक वो चेल्सी की प्रेसिंग और चेल्सी ने ही करवाया है। यू मेक योर ओन लक वाली बात होती है ना, वो हुआ है आज। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दोस्तों, 10 में से 10 टू एवरी प्लेयर, टू द मैनेजर, 20 में से 10 दूंगा मैनेजर को। बहुत इंपॉर्टेंट विन थी ये हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सीज़न है, ये लंबा वीक है, अभी हमें आर्सेनल से खेलना है एंड देन वील लुक फॉरवर्ड टू द रेस्ट ऑफ द गेम्स। और ये 3 पॉइंट क्वालिफिकेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कमिजरेशन टू बारसा फैंस, टीम बहुत अच्छी है आपकी, बट कुछ बारसा फैंस जो बहुत बातें कर रहे थे, मैं उनको बस एक ही बात बोलूँगा, थोड़ी सी फुटबॉल देखना शुरू करो बस। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे, ध्यान रखिए अपना। जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, हाइप कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड आई विल सी यू सून। आज रात को मिलते हैं विद आर्सेनल एंड बायर्न म्यूनिख। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।